बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 75 साल जो हमने मनाए हैं ना, ये हमको विरासत में मिले हैं। वर्षों का हम एहसान चुकाएं। प्रत्येक देश के अंदर जब देश आजादी मिलती है उसके बाद कुछ नियम कायदे होते हैं और उनके अनुसार देश की जनता और लोग उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आजादी है ना, हमको ऐसे नहीं मिली, ये हमको मिले विरासत में। विरासत का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा या हमारे माता पिता का कोई योगदान नहीं है। जरा एक बार उनके जैसा जी के देखें, जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर, राधाकृष्ण पल्लवी और उन महान क्रांतिकारियों को। और देश पे गुलामी सिर्फ हमने गुलामी किसी एक वर्ग की नहीं की, हम सिर्फ एक वर्ग, हमने प्रत्येक उस समुदाय की गुलामी की है जो हजारों वर्षों तक हमने शासन हम पे किया है। हम क्या करते हैं, उनको भी काउंट कीजिएगा, याद रखिएगा। अब बात बात पे क्या होता है कि हम देश में आजादी मनाएंगे, तो आजादी मनाने से और उसको महसूस करने में थोड़ा अंतर है। एक दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त या मान लेते हैं संविधान दिवस, ऐसे दिनों को हम क्या करते हैं, याद करते हैं और अलग अलग तरीके से मना लेते हैं। तो क्यों ना उन चीजों को हम अपने जहन में लेके आए। उस विरासत को जहन में जब तक नहीं लाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। हजारों वर्षों तक गुलामी करने के बाद हमने सिर्फ मात्र 75 साल ही चैन से जिए। क्या आपको नहीं लगता कि 75 साल और 2000 साल से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है? बहुत ज्यादा अंतर है। अब साल जरा काउंट कीजिएगा और फिर 75 साल के बारे में सोचिएगा। 75 सालों में हमने क्या किया? हमें अभी तक अपना यही नहीं पता कि हमारे कितने नियम हैं, कैसे हमें चलना है, शिक्षा का महत्व क्या है। ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, यूं ही नहीं कहलाता था कि सोने की चिड़िया है। काल में काले जब भारत आया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें बाहर से निकाल के लेके चला गया, जिसमें एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी। वो महसूस करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम जैसे टीचर्स, प्रत्येक वो भारत का नागरिक। आज देश की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास घूम रही है और पूरी दुनिया का लगभग 10% हिस्सा भारत है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2000 साल से हमें गुलामी करने के बाद सिर्फ 75 साल चैन से जिए और उसके बाद हम उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, ना कि उन बातों को जहन में लाए। क्या जरूरी नहीं है कि हम उन बातों को हमने दिमाग में एक बार उतारें? विदेशी देश और उनकी सभ्यताएं अपने तरीके से जीती है और अपने तरीके से काम भी कर रही है। रॉबर्ट हुक, साइंस में पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक ने 11वीं क्लास के अंदर कोशिका की खोज कर दी। क्या देश की गलती है? अगर देश की गलती होती या सरकार की गलती होती या नियम कायदों की गलती होती तो आज बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों को विदेशों में नहीं पूजा जाता। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान और रूल नियम कायदे भारत के अंदर है, लेकिन लागू करने वाले भारत के अंदर नहीं है। 145 करोड़ पॉपुलेशन क्या कर रही है? पूरा पूरा फायदा उठा रही है, क्योंकि वो चीज क्या मिली है? विरासत में मिली है। और जिस दिन हम संघर्ष करके यदि एक दिन भी उन महापुरुषों की तरह जीवन जी के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आजादी लेना और उसको लागू करना, उसको जहन में लाना कोई मजाक बात नहीं है। बहुत आसान है ना? अब हमारा देश किन मुद्दों पे घूम रहे हैं? जाति, धर्म, संप्रदाय, है ना? इन मुद्दों में घूम रहे हैं। विदेशी ताकतें किसमें घूम रही है? विदेशी ताकतें घूम रही है कि मैं सेल खोजूंगा, मैं एक हवाई जहाज ऐसा बनाऊंगा, मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, और ये क्या कह रहे हैं कि हम फलानी पार्टी को जिंदा करवाएंगे, मेरा धर्म जिंदा होना चाहिए, मेरी भाषा जिंदा होना चाहिए। हम कौन है इन चीजों की रक्षा करने वाले? हम दुनिया के 10वें, पूरी दुनिया का 10% है। हमें आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही शीर्ष स्तर पे बैठा है। भारत को आप लोग जिंदा नहीं करा सकते। भारत को बहुत सारे लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इस आजादी दिलवाई है, ऐसे 2-4 दिनों की बात नहीं है। और हम कहते हैं कि हम भारत को पहले लेवल पे लेके आएंगे, जिसमें से एक मुद्दा होता है कि हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदी को प्रथम स्तर पे लेके जाएंगे। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3 भाषाओं में बोली जाने वाली भाषा है। हम प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम पहले स्तर पर ही बैठे हैं। जरूरी क्या है? जरूरी है एजुकेशन, शिक्षा, विस्तार और संस्कृति। हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा विध्वंस कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। क्या कोई जरूरी है? ऐसा कोई है क्या व्यक्ति को कहते कि मैं मेरी संस्कृति को बचा के रखता हूँ? नहीं, मुझे मॉडर्नाइजेशन चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए। और आधुनिकीकरण का रूप ऐसा देखिए कि आज सिनेमा घरों में आप जाके देख सकते हो और आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इन बातों को महसूस करें? प्रति वर्ष की आजादी हुए सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, और यदि इन बातों को हम महसूस नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो दिन दूर नहीं कि दोबारा गुलामी की हमें बेड़ियां बांधनी होंगी, क्योंकि बहुत अंतर है। और आप देख सकते हो
देश के अंदर देश बढ़ता जा रहा है, क्या आपने नोटिस नहीं किया? ये बहुत सारे देश जो है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा था, श्रीलंका जैसे देश में, और आज धीरे धीरे ये देश क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यूं नहीं लगता है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि हम इन बातों क्या बड़ी मजाक में ले रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज क्या मिली हमको, विरासत में मिली है। हम उन चीजों को बचाए क्यों नहीं रखते, जैसे कि संस्कृति में हिंदी साहित्य, हिंदी और सामाजिक जैसे सब्जेक्ट जो है, भारत के विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ये दार्शनिक चीजें हैं, तो फिलोसफी जो है, हिंदी साहित्य, वो भारत का हिंदी शास्त्र दुनिया के नंबर 1 पे बैठता है। यदि बायोलॉजी साइंस और साइंस को पढ़ा जाए तो काल में काले जो था वो बाहर से सारी चीजें निकाल के लेके चला गया था, और उन बातों पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले ये विदेशों में हो चुका है। जिस दिन हमारा देश आजाद होता है, उस दिनों से पहले भी देश के अंदर, विदेशों के अंदर वो चीजें चल रही है जो आज हम महसूस कर रहे हैं। यानी कि हमारा देश किससे कम से कम 50 साल पीछे चल रहा है, और जब तक वो विकसित होकर आएगा तब तक हम वापस गुलामी के रास्ते पे दोबारा आ जाएंगे। ये बात याद रखना। वो बना रहे हैं बायो वॉर। बायो वॉर का मतलब होता है कि मात्र एक वायरस पूरी दुनिया को हिला सकता है, और इस पे विदेशी ताकतें काम कर रही है। हमारे देश की सरकार या हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, फलानी पार्टी जिंदाबाद। तो क्या लगता है, समझ जाएगा मैटर? नहीं समझेगा। 75 साल से 100 साल के बीच होते होते ही देश वापस गुलामी के रास्ते पे आ जाएगा, यदि हमने शिकंजे नहीं कसे तो। और मैं चाहता हूँ निवेदन बच्चों से कि शिक्षा पे महत्वपूर्ण जोर दिया जाए। यदि उन विषयों पे हम चर्चा करते रहेंगे जो हमारे लिए जरूरी नहीं है तो कुछ नहीं है। कोरोना काल का उदाहरण आपके सामने है, मात्र एक वायरस ऐसा जिसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा था, और पूरी 800 करोड़ आबादी को उन्होंने पूरा हिला के रख दिया था। तो शिक्षा पे जोर दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।